अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज यार यहाँ पे बहुत सर्दी है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे इतनी कपकपी हो रही है, बहुत सर्दी है यहाँ पे आज। तो आज मेरा बहुत बिजी डे था, मैं आज बहुत मसरूफ़ थी, आज मैंने काफ़ी कुछ एक साथ कर लिया। तो यहाँ पे मैं आप लोग को सब्ज़ी दिखा रही हूँ कि कितनी बड़ी है। ये है सेम की फली, पाकिस्तान में भी मिल जाती है और लेकिन पाकिस्तान में इसकी हाफ़ मिलती है और यहाँ पे जो है बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी थी यहाँ पे। तो पाकिस्तान में मैंने कहा अच्छा यहाँ पे ना ह्यूमिडिटी है तो ये ख़राब हो जाती है, तो मैंने कहा मैं इसकी सफाई करके रख लूँ। अगर मैं इसको कटिंग कर रही थी, जैसे हम पाकिस्तान में जो फली साफ़ कर रहे होते हैं उसके साइड से जो है वो एक लेयर सी निकलती है। तो मैं वो लेयर इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की ढूँढने की, वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो बिल्कुल और आसानी हो रही थी थोड़ा साफ़ करने में, थोड़ा इसको कटिंग करने में। तो एक काफ़ी सारी फली जो है वो मेरे हस्बैंड उठा के ले आए थे। तो एक साथ तो हम दोनों नहीं इतना सारा खा सकते, तो मैंने कहा कि मैं इसको दो तरीके से बनाऊँगी, एक भाजी बना लूँगी आलू के साथ और एक मैं इसको स्टीम कर लूँगी। तो बस मैं यहाँ पे जो है वो जल्दी 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 कटिंग कर रही हूँ। जल्दी जल्दी तो नहीं कर रही है, आप लोग को जल्दी जल्दी दिख रहा है। तो बस मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी। मैं ये वाली फली जो बनाऊँगी वो आलू डाल के बनाऊँगी। अच्छा, मेरे घर में जो है वो मेरी मम्मा जो है वो बनाती हैं आलू डाल के। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम आलू के साथ मटर भी डाल देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब बनाएंगे तो देखेंगे। तो बस मैं ये कटिंग करके रख रही थी और साथ ही साथ जो है और भी वेजिटेबल्स ही हैं। मैं आप लोगों को पुदीना दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा बड़ा बड़ा पुदीना है। साइड बाय साइड मैं बता रही हूँ, इतनी ठंड है कि मैंने जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म पानी कर लिया था, तो मैं वही कप में मैंने पानी डाल दिया, मैंने वो पानी भी पी रही हूँ और साथ में ये कटिंग भी कर रही थी। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं घर की सफाई भी कर रही थी और घर की सफाई के साथ साथ जो है मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। तो ये देखें मशीन लग गई है, यहाँ पे कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। इसमें ये होता है कि ये आपको वॉश भी कर देती है और ड्राई भी कर देती है। इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 45 मिनट, जितनी देर पे आपने इसको लगाना है आप उतनी देर पे लगा लो। लेकिन इसका थोड़ा सा नुकसान ये भी है कि छोटी सी मशीन होती है, इसमें लिमिटेड ही कपड़े, यानी कि छोटे छोटे 10 कपड़े चले जाएंगे एक साथ, तो वो साफ़ धुल के निकलते हैं। अगर आप ज़्यादा कपड़े डाल दो तो वो साफ़ नहीं होते। तो लेकिन अगर जैसे हमारे पास कपड़े ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो मैं 2 चक्कर चला लेती हूँ, अदरवाइज़ एक ही चक्कर चला लेती हूँ। उससे भी बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि ना, आप धो तो लो, वॉश तो कर लो, लेकिन यहाँ पे सूखते ही नहीं है कपड़े, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती और धूप बहुत कम निकलती है। और जैसे लाइक ये नॉर्मल कपड़े जो हमारे डेली वेयर के होते हैं घर में पहनने वाले, अगर मैं आज इसको डालूँगी तो ये कम से कम 4 से 5 दिन ले लेंगे सूखने के लिए। और जो जीन्स टाइप और जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं वो तो 1 हफ़्ता 6-7 दिन लगा देते हैं सूखने में, उसमें भी एक नमी सी रहती है, एक प्रॉपर धूप नहीं लग पाती। तो यहाँ पे ना ये बहुत मसला है कि धूप नहीं निकलती, तो जिसकी वजह से कपड़े ना अच्छे वाले ड्राई नहीं होते, अच्छे वाली धूप नहीं लगती उनको। तो ये बहुत मसला यहाँ पे कर रही होती है। तो ये तेज़ बहुत मशीन चल रही थी यहाँ पे, तेज़ तो नहीं चल रही थी, मैंने आप लोग को फॉरवर्ड करके दिखाया हुआ है, इसमें भी टाइम लग रहा होता है। मैंने ये भी लगा दिया था, मैं साइड बाय साइड डस्टिंग भी कर रही थी अपनी, वो क्लीनिंग भी कर रही थी, फिर सब्ज़ी भी कटिंग कर रही थी। यहाँ से थक जा रही थी तो वहाँ चले जा रही थी, वहाँ से थक जा रही थी तो यहाँ आ जा रही थी। बस पूरा दिन मेरा इसी में गुजर गया। और फिर क्योंकि साथ में नाश्ता भी बनाया था, खाना भी बनाया था, तो और उसके बर्तन भी जमा हो गए थे। फिर नमाज़ कुरान सब कुछ होता है, तो काफ़ी बिज़ी दिन गुजर गया था ये मेरा। तो मैंने छोटी छोटी यहाँ पे सेम की जो फली है वो छोटी छोटी काट दी है। अब मैं जो है वो बड़े बड़े पीसेस काट रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको स्टीम करूँगी और स्टीम करके इसको मैं हल्का सा तेल में जो है वो सौते कर लूँगी और उसके साथ फिर हम चिकन या कुछ भी सॉस वगैरह के साथ इसको एज अ स्नैक खा लेंगे। और ये स्टीम होने के बाद बहुत अच्छी लगती है और फ़ायदे की, तो सब्ज़ियाँ फ़ायदे की होती हैं, खानी चाहिए। लेकिन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और सर्दियों में तो सब्ज़ियाँ ही सबसे ज़्यादा सौगात होती है कि आप मिक्स सब्ज़ी खाओ, कोई भी सब्ज़ी खाओ तो वो सर्दियों में बड़ी अच्छी लग रही होती है गरम गरम। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी बच गई है, बड़ी वाली स्टीम कम हो जाएगी, इसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना दूँगी। तो फिर मैंने ये जो है कटिंग करके इसको फिर मैंने शॉपर पे करके इसको मैंने फ्रीज़ करना था, क्योंकि ह्यूमिडिटी के इशू की वजह से जो है ना ये सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। कोई भी चीज़ हो फ्रिज में वो 2 दिन चल जाती है, तीसरे दिन बामुश्किल चल जाती है और चौथे दिन तो समझें वो आप सड़ ही जाती है। बल्कि 2 दिन प्रॉपर चल जाती है, तीसरे दिन से ही उसके अंदर फफूंदी वगैरह टाइप जो है ना वो बैक्टीरिया वगैरह लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बैगन के ऊपर। मैंने आप लोग को सुपरमार्केट वाला, ग्रॉसरी वाला, कॉन्टिनेंट का व्लॉग में बताया था कि मेरा बैगन खाने का दिल था,
तो वहाँ पे 2 बड़े-बड़े बैंगन मिल रहे थे, तो मैंने कहा यार 2 कौन यूज़ करेगा, एक ही होता तो इनफ होता। तो बाद में फिर मेरे हस्बैंड को दूसरे सुपरमार्केट से एक बैंगन मिल गया था, तो वो ये ले आए थे। इसके भी मैंने स्लाइसेस काट लिए थे। ये दाल चावल के साथ आप फ्राई करके खाओ तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बैंगन की भाजी भी आलू के साथ पसंद है, मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरे ससुराल में भी कोई नहीं खाता और जो है वो मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, तो वो लोग ऐसे स्लाइस खा रहे होते हैं फ्राई करके, तो ये अच्छे लग रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने जो है वो स्लाइसेस काट लिए। इसके बाद आ जाती है अरवी की बारी। तो अरवी को भी मुझे साफ़ करके रखना था। अच्छा, इसको मैंने वॉश नहीं किया था पहले, क्योंकि अगर मैं वॉश कर लेती तो ये फिर जो है वो पील ऑफ नहीं होते, तो इस वजह से मैंने इसको वॉश नहीं किया था। तो इसको मैं पील ऑफ करी थी पहले, मैंने उसको स्लाइडर से करने की कोशिश की, नहीं हुई, फिर मैंने छुरी से किया, फिर मैं दोबारा स्लाइडर पे आ गई, तो स्लाइडर से आई थिंक सही हो रहा था, बहुत पतले पतले इसकी लेयर्स उतर रही थी। अच्छा, मेरी ससुराल में बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो है अरवी को छीलने से पहले जो है ना वो तेल लगा लेना हाथ में, उसके बाद करना, अदरवाइज़ वो ख़ारिश होती है। तो मैंने कहा ऐसा मुझे तो नहीं होती, तो अभी भी मैंने तेल नहीं लगाया था, तो मैं ऐसे ही कर रही थी, तो ऐसा मुझे नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों को होती है शायद ख़ारिश। तो बस यहाँ पे मैंने उसको कटिंग तो नहीं की, उसकी भी मैंने भाजी बनाई थी, उसको जस्ट मैंने पील ऑफ करके रख लिया था। ये मैं आप लोगों को पुदीना दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत, इतने बड़े बड़े पुदीने जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन वही बात, इनको भी आपको फ्रीज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये भी सड़ जाते हैं। हमने पुदीने लगाए हुए भी थे, कभी आप लोग को गार्डनिंग की भी दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे जो हमने गार्डनिंग की थी, और अब शायद नहीं करते, लेकिन अगर मेरे पास 1-2 वीडियोज़ होंगी तो वो मैं कहीं ना कहीं किसी व्लॉग में जो है वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं पुदीना मैंने साफ़ कर दिया था और उसकी डंडियाँ निकाल दी थी। हम डंडियाँ जो होती हैं वो हम दोबारा लगा लेंगे साइड बाय साइड, जो है वो मैं देखे भी चाह रही थी कि वॉशिंग कितनी रहती है। तो यहाँ पे वॉश हो चुके थे कपड़े, बस ड्राई होने को रह गए थे। ड्राई होने के बाद मैं इसको निकाल के डालूँगी और फिर आगे आपको मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से यहाँ पे मैं रस्सियों पे कपड़े डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही हूँ। इस तरह से कपड़े जो है वॉश हो जाते हैं। अगर इसको 15 मिनट चलाओ तो वैसे तो कपड़े गंदे नहीं होते, तो 15 मिनट के लिए इनफ होते हैं। अगर ज़्यादा कपड़े हैं या तो फिर मैं इसके लिए आधा घंटा भी चला लेती हूँ, लेकिन वही बिजली का बिल बहुत आता है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी को कम ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है चूल्हा, हर चीज़, हीटर, हर गीज़र, हर एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। तो मैं आप लोग को मौसम दिखा रही हूँ, मौसम कितना हसीन हो रहा था, वही कहीं धूप दूर दूर तक नहीं थी, तो इस वजह से कपड़े नहीं सूखते हैं, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे कपड़े सुखाने में। और ये मैं नीचे का दिखा रही थी, नीचे नीचे वाले लोग रहते हैं। ये मेरे पीछे का बैकयार्ड है, सामने जो आड़ू का दरख्त है और एप्पल का दरख्त है। साइड बाय साइड जो है वो मेरी सारी कटिंग हो गई थी सब्जियों की, और जो है सेम भी मैंने काट लिए थे, स्लाइसेस में भी काट लिए थे, बैगन भी मैंने काट लिए थे। कुछ बैगन मैंने निकाल के साइड पर रख लिए थे, उसके मुझे पकोड़े बनाने थे। मेरा दिल क्या क्या चलो यार पकोड़े बना लेते हैं, मौसम भी थोड़ा अच्छा था और सर्दी भी हो रही थी। अच्छा, पकोड़ों से याद आया, मेरी सास बहुत शौक से खाती हैं पकोड़े। जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना तो हम दोनों मिलकर बहुत शौक से खाते थे, बाकी और कोई इतना शौक से नहीं खाता। और मेरे घर में भी पकोड़े बनते हैं रमज़ानों में। हम इसको बैगनी कहते हैं, बैगन के पकोड़े हैं तो बैगनी कहते हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। तो बस मैंने यहाँ पे बेसन घोल लिया था। बेसन में कुछ नहीं, वही बेसिक मसाले डाले, हल्दी डाली है, नमक डाला, लाल मिर्च डाला, काली मिर्च डाल दिया, हल्का सा गरम मसाला है तो वो डाल दें, बट मैंने नहीं डाला था। वाइट मिर्च डाल दी है मैंने, हल्की सी कलौंजी डाल दी थी, और सूखा धनिया था वो मेरे पास डाल दिया था। और फिर उसको थोड़ी देर रखने के बाद मैंने जो है इस तरह से फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद जो है वो फिर मैंने इसको केचप के साथ खुद खा लिया था। होप सो आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ज़्यादा मुझे मोटिवेट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।